हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टीरियस गर्ल। चलिए आज मैं देखने जा रही हूँ आपके लिए कुछ अर्जेंट मैसेज जो मुझे बहुत ही ज़्यादा चैनल हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि आपके लिए अर्जेंट मैसेज कुछ रिक्वायर्ड है जो मुझे दे देना चाहिए, बिकॉज मैं आज वीडियो शायद ही बनाती, बट देखते हैं आखिर क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोग एंजाइटी इशू कुछ है किसी की लाइफ में। देखते हैं और प्लीज एक मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए। जिन्हें सफलिंग पसंद नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। ओके, मैंने कहा था ना मुझे एंजाइटी फील हो रही है, कुछ डेथ का कार्ड आ गया। ओके ओके, आप खुद देख सकते हैं। किसी चीज में फंसे हुए हैं। ओके ओके, वन मोर। मैंने बोला था ना एंजाइटी। क्योंकि आपको कार्ड्स तो दिख रहे होंगे ना। इसे यहाँ रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं अपने काम को लेके। बहुत सारे वर्क ओवर हो गया है, या फिर हो सकता है आपकी लाइफ में अभी इस टाइम पे बहुत ही बर्डन वाली फीलिंग इसलिए भी आ रही हो क्योंकि कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं। कहीं आपका कुछ प्लान है जो अभी डिले हुआ है। यहाँ पे 5 दिन के अंदर की एनर्जी है कि 5 दिन के अंदर अभी कुछ आपने प्लान बनाया होगा, या शायद 1 वीक कुछ प्लान आपका कहीं जाने का था या कुछ भी वो कैंसिल हुआ होगा आपका, और आप बहुत ज्यादा पैशनेट थे किसी काम को लेके। कुछ आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ विक्ट्री कुछ बस आप अचीव करने वाले हैं, बट वो आपके हाथ से सडन चली गई। कुछ छूट गया ऐसा दिख रहा है। आप बहुत ही बर्डन में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पास अब कोई होप नहीं रहा। कोई सिचुएशन ऐसी हुई होगी जो अनएक्सपेक्टेड हुई है आपकी लाइफ में, जो आपने कभी सोचा नहीं था। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि क्वीन ऑफ कफ। यहाँ पे कुछ लव रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, या कुछ विश फुलमेंट, कोई विश जो आपको चाहिए थी वो कंप्लीट नहीं हुई। मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट वो, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपने काफी मेहनत की, आप श्योर थे कि ये चीजें आपकी हैं, बट आपके हाथ से कुछ निकल गया। ये कोई वर्क भी हो सकता है, कोई काम या कोई प्रोजेक्ट, या कुछ हो सकता है कोई जॉब सिचुएशन भी हो सकती है। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अब कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो अभी कुछ लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट होना शुरू हुई है। अभी इस टाइम पे आपके लाइफ में बहुत ज्यादा निगेटिव सिचुएशन से आपने बहुत डील किया होगा। आपको अभी सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई है कि आप अपना इंट्यूशन, बिल्कुल भी इंट्यूशन आपका वर्क नहीं कर रहा है। वर्क कर रहा है तो आप अपने इंट्यूशन को सुनते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपको सही गलत तो नॉलेज है, आपको पता है क्या करना है, बट आप बिल्कुल भी उस पर फोकस नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कुछ ऑफर मिला था जो आपकी लाइफ में अभी नहीं है। आप यहाँ पे कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं। आप दुनिया से नहीं, खुद से परेशान है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अंदर से मेंटल क्लियरिटी नहीं मिली है। आपको बहुत बड़ा पुश मिलने वाला है गॉड की तरफ से। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा गॉड से बोला हो कि मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, या मुझे कि मैं किसी भी सिचुएशन में काफी अच्छे से मैनेज कर पाऊं, तो आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। अगर आप कभी भी गॉड से ये मांगते हैं कि मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीज की मैं हर सिचुएशन को मैनेज कर पाऊं, तो सबसे पहले आपकी लाइफ में वो निगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, जिससे कि आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, देन उसके बाद आपको लेसन सिखाया जाता है। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि आपको वो मिला है जो आप चाहते थे। यहाँ पे दिख रहा है कि आपका यहाँ 7th चक्र, आपके बैलेंस दिख रहे हैं, मतलब बट चीजें ऐसी हैं कि आप किसी एक चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, किसी एक चीज पे आप सोचते जा रहे हैं कंटिन्यू। कुछ हाथ से छूट गया, कुछ निकल गया, या आप सोचते रह गए, आपने स्टेप नहीं लिया।
स्टेप बैक कर लिया, या फिर आप अभी भी आप कंटिन्यू सोच रहे हैं, किसी के बारे में ओवर थिंकिंग दिख रही है। यहाँ एंजाइटी, यहाँ पे कुछ एंजाइटी से रिलेटेड ऐसा है कि कुछ लोगों ने प्लान कुछ किया था, हो कुछ गया। कुछ लोगों का प्लान था कि आपने कुछ प्लान किया था कि मुझे ऐसा करना है, देन इसके बाद मुझे ये अचीव हो जाएगा। तो आपके तरफ आपने जो भी प्लान सोचा था वो बिल्कुल गॉड ने बिल्कुल कुछ नया ही क्रिएट कर दिया है। तो आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आगे का प्लान आपने कुछ सोचा नहीं है कि एक्चुअल आपको क्या करना है। कुछ तो सिचुएशन दिख रही है, मैं इसे क्लियर करती हूँ। द फूल का कार्ड आया है, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी चीजें, आपने बहुत ज्यादा अपनी चीजों को स्टक करके रखा है कि आप ज्यादा, या हो सकता है कि आप थोड़ा सा अभी इस मूड में हो कि नहीं, मतलब मुझे सारी प्लान खुद करना है, मैंने जो सोचा था वैसा ही होगा। और अभी आपकी लाइफ में जब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपकी लाइफ में सब चीजें गॉड के हिसाब से चल रही हैं, जो वो आपको देना चाह रहे हैं, मतलब जैसे कि एक आंधी चल रही हो और आप बिल्कुल अपोजिट जाना चाह रहे हैं। तेज आंधी चल रही है, लोग उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बट आप उस आंधी से लड़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगी, ज्यादा मेहनत लगेगी। तो आपको ना कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है कि अभी इस टाइम पे आप लेट इट गो करने की जरूरत है। आपको चीजों को ज्यादा अपने हाथ में रखने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है होने दो। अभी तुरंत का आपको मैं अगर एडवाइस दूं तो आपको बस रिलैक्स करना है। जो हो रहा है उसे होने दो, नेचुरल प्रोसेस, गो विद द फ्लो में आपको जाने की जरूरत है। और जैसे कि आपके अंदर कुछ चीजें सेप्रेस, कुछ अंदर दबी हुई हैं बहुत ज्यादा। मेरे हार्ट चक्र में भी बहुत ज्यादा वर्डन फील हो रहा है। तो आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा एंजाइटी फील हो रही हो, बिकॉज ऑफ आपके अंदर कुछ चीजें सेप्रेस है, आप किसी को बोल नहीं पाए। आप कुछ बोलना चाहते थे, एक्सप्रेस करना चाहते थे, बट चीजें अंदर ही रह गई। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को फादर या मदर इशू हो सकता है। शायद आपको यहाँ पे दिख रहा है किसी का चाइल्डहुड ट्रामा दिख रहा है, किसी को बचपन में कुछ बुली किया गया, बचपन में कुछ चीजें हुई हैं जो आप आज तक उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इसके आपका थ्रोट चक्र एंड हार्ट चक्र दोनों ही डिसबैलेंस दिख रहा है। ये कार्ड पहले भी आया था, आप रीडिंग बैक करके देख सकते हैं। वो कार्ड अभी भी आ रहा है। तो मैंने कहा था ना, मुझे ये बहुत ही ज्यादा प्रेजेंस फील हो रही थी। क्वीन ऑफ कफ यहाँ पे दिख रहा है कि किसी को आप अपना लव ऑफर करना चाहते थे, बट आपने वो डिले किया। मेरी पिछली वाली रीडिंग में भी मैंने बोला था कि कुछ चीजें डिले होने वाली हैं, कुछ एक्शन लेने की जरूरत है, बट कोई बात नहीं, अभी आगे नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए क्या मैसेज आएगा। बट अभी तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपको लग रहा है कि हाथ से निकल गई है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आई है कि आपके पास मौका है, ऑफर आने वाला है, फ्यूचर में भी आप जरूर मिलेंगे। देन मैं बिल्कुल लव रीडिंग नहीं करूंगी। गॉड मुझे एक्यूरेट मैसेज दीजिए, मुझे लव रीडिंग में नहीं जाना। मैं भी देखती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को एंजाइटी फील क्यों हो रही है, क्या सेप्रेस है, क्या चीजें हैं जो उन्हें अभी मैसेज की जरूरत है। ओके ठीक है। ओवरबर्डन, यहाँ पे ओवरवर्क दिख रहा है। ओके द हर्मिट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, फिलहाल तो आपको अपनी चीजें ना सरेंडर करने की जरूरत है। आपको गो विद द फ्लो जाने की जरूरत है। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो यहाँ पे कुछ, अगर आपको कुछ ऑफर चाहिए था, जो ऑफर आपके हाथ से चला गया, या आप किसी के लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो बहुत अपना सा लग रहा था, कुछ आपका अपना कोई दूर हो गया, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई कि आपके पेरेंट्स का, जहां तक मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे फादर मदर इशू दिख रहा है। आपकी या तो मम्मा पापा का पटता नहीं है, रिलेशन अच्छा नहीं रहा, या तो कोई डिवोर्सी हो सकता है, या तो कोई सिंगल पेरेंट्स हो सकता है, कुछ रिलेटेड है। एंड ये भी दिख रहा है कि बहुत ही ज्यादा आपको बचपन में बहुत पैम्पर नहीं किया गया, तो आपने कभी किसी एक को अपना माना एंड देन वो अभी आपकी लाइफ में नहीं है। मिसगाइडेड, कोई मिसगाइड हुआ है। ओके कोई मिसगाइड हुआ है, बट आपके पास अभी भी, आप अभी भी उनके लिए फील कर रहे हैं और आप अभी भी उनके साथ आगे जाना चाहते हैं। बट यहाँ पे चीजें ऐसे हैं कि यहाँ पे दिख रहा है सेकंड पर्सन, जो जिसके लिए आप फील कर रहे हैं बहुत ही गाइडेड हो गए हैं, वो बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके
यहाँ पे आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अभी फिलहाल पे कुछ भी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको अगर कोई सरेंडर मोड पे ले जा रहा है तो जाने दीजिए। अगर गॉड आपकी लाइफ में जो कर रहे हैं उसे करने दीजिए। फिलहाल देखा जा रहा है कि आपने जो मांगा था, आपने अगर स्ट्रेंथ मांगी थी तो आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, बहुत ही ज्यादा सिचुएशन इतना ज्यादा बिगड़ने वाली है कि आप उस सिचुएशन को मैनेज कैसे करते हैं, आपका टेस्ट लिया जा रहा है। ओके, तो मैं यहाँ देखती हूँ दूसरे डेक से क्लियर करने के लिए। व्यूअर्स की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम, ओह वो कार्ड गिर गया। ओके, ये कार्ड आया था। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो सिचुएशन बनी है ना, चीजें एक्सप्रेस ना कर पाने की, यहाँ ब्लू एनर्जी ना मुझे बहुत ही ज्यादा आंख में जा रही है, बहुत ज्यादा इनहेंस हो रही है। तो यहाँ दिख रहा है कि चीजें ना बोल पाना, एक्शन ना ले पाना। यहाँ पे ग्रीन एनर्जी भी आई है, जिसकी वजह से दिख रहा है हार्ट चक्र आपको क्लोज है, आपको हार्ट चक्र पे वर्क करने की जरूरत है। ओके, ओके, कार्ड बहुत ही पुल आउट हो रहा है। मैंने कहा था ना, कम्युनिकेशन ब्लॉक है, किसी से कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। आप अपने ओके, आपने एक्शन नहीं लिया, बिल्कुल सेम वही कार्ड आए। ओके ओके ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि सेम कार्ड इसमें भी आया है, आप पहले भी देख सकते हैं। आपको किसी से कम्युनिकेट करने के लिए कहा गया, मतलब आपको मौका मिला, चीजें मिली, बट आपने नहीं किया। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास मनी की प्रॉब्लम चल रही है अभी फिलहाल पे, और ये अभी आपकी लाइफ में बनी रहेगी कुछ टाइम तक। ये जो भी मैंने रीडिंग की है, जो हम अभी जिस भी ये टाइमलेस रीडिंग है, ये आपको रीडिंग जब भी मिले उसके 20 के बाद से चीजें बहुत ही ज्यादा खराब होने लग गई आपकी लाइफ में। हेल्थ इश्यू हो सकता है, आपकी मदर की तबीयत खराब हो सकती है, या तो फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। या तो आपको जिस चीज में इंटरेस्ट था, आपका अगर किसी पैशन था किसी काम को लेके कि आप किसी काम को बहुत अच्छे से करते थे, बट अभी आपका बिल्कुल उस चीज से मन हट चुका है। आप जैसे कि आप अगर एक डांसर है तो आप अभी बिल्कुल आप डांस में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं गया, आप बिल्कुल इंटरेस्ट लेस होते हुए दिख रहे हैं, अपने काम पे फोकस नहीं है। कर्मा मिल रहा है किसी को, सॉरी बट यहाँ पे कर्मा दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। किसी का मंगल, किसी के चार्ट में शनि और मंगल बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे एक्टिव हो सकते हैं। मैं एक मिनट में आपके लिए देखना चाहूंगी कि आपके चाइल्डहुड इशू मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। आपको अभी इस टाइम पे ना कुछ अगर आपके घर में बच्चे हैं उनके साथ कुछ टाइम बिताने की जरूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। आप बहुत ही ज्यादा दूसरों के लिए गिविंग हैं, और जब आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको वो चीज सेम नहीं मिलती। यहाँ पे डिले दिख रहा है किसी चीज में, अभी काफी टाइम लगने वाला है। मुझे यहाँ पे 7 to 8 मंथ दिख रहे हैं, इन एन एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग के लिए 7 to 8 वीक भी हो सकते हैं, या फिर डेट। ओके ओके, ओके ओके, मैंने कहा अभी ना आपको जॉय से मिलने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं या कुछ भी आपको बचपन में जो चीज फील होता था, ये सेम रीडिंग मैंने की है। इससे पहले वाली रीडिंग आपको बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा रेजोनेट करेगी। अगर वो आपने देखी है तो आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं देखी तो उसको देखिए, देन आप ये देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गाइडेंस आपकी आधी तो इससे पहले वाली रीडिंग में है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपने इनर चाइल्ड से मिलने की जरूरत है, हैप्पीनेस, प्लेफुलनेस, आपको थोड़ा सा सेलिब्रेशन करने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चले गए हैं किसी चीज में। अभी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी आने वाली हैं जो अभी आपको बिल्कुल भी नहीं पता है।
आप सोच भी नहीं रहे हैं उसके बारे में। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें क्रिएट होने वाली हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये मैनिफेस्ट किया है। आप किसी से अगर हो सकता है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई मदर फिगर या कोई फेमिनाइन एनर्जी, फीमेल कोई आपको बहुत ही ज्यादा इंस्पायर कर सकती है। शायद आप अगर बहुत स्टक है अपनी लाइफ में तो किसी फीमेल से आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है, या फिर आप किसी को देख के बहुत ही इंस्पायर फील कर सकते हैं, किसी को अपना इंस्पिरेशन समझ सकते हैं, या आप पहले से शायद मानते थे। कुछ फेमिनाइन एनर्जी आ रही है। यहाँ ये बिल्कुल बिल्कुल लव रीडिंग है। मैंने पहले जो रीडिंग बनाई थी बिल्कुल उससे रिलेटेड है। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ एंड हुआ है। यहाँ पे मुझे एंड बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। एंड नहीं है, सेपरेशन है, कुछ टाइम का ब्रेक दिया गया है। बिकॉज आप दोनों बहुत ही ज्यादा ओवर गिविंग थे किसी चीज को लेके, ओवर मर्ज हो गए थे किसी चीज को लेके। आपको एक टाइम आपको चाहिए था खुद के लिए, जो आपको प्रोवाइड किया गया है। आपको ये टाइम यूज करने की जरूरत है, ना कि किसी चीज को ओवर सोच के उसके बारे में एंजाइटी फील करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है आपकी मनी, आपके पास जो भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो हील होंगी, बट 7 to 8 मंथ लग जाएंगे। मनी की प्रॉब्लम हील होगी। यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपकी लाइफ में अगर कोई आपका ट्रू लव या कुछ भी आपका दोस्त हो सकता है, जो भी है, जो आपसे दूर है, या कोई आपसे मिल सकता है, किसी से कन्वर्सेशन हो सकती है। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में ना जितनी भी प्रॉब्लम आज तक हुई हैं, आपको सारी चीजें रिपीट होने वाली हैं, सारी याद आएंगी कि मेरी लाइफ में ये चीजें हुई थी। पुराने लोग याद आ सकते हैं, पुराने ब्रेकअप जो भी हुए हैं आपकी लाइफ में, बहुत सिचुएशन जो भी थी जो आप जिससे बिल्कुल भी किसी चीज से आप हर्ट हुए हैं, वो चीजें याद आ सकती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अकेले हैं, ऐसा फील हो सकता है आपको। और यहाँ पे मैं इस कार्ड को रीड करना चाहती हूँ। मैं इसको दिखा नहीं सकती, सॉरी। आई थिंक अब ठीक है, बिकॉज यूट्यूब बैन कर देते हैं ऐसे। मैं दिखा नहीं सकती ना, बिकॉज इसने कपड़े नहीं पहने हैं। ओके तो इसमें ये दिख रहा है कि कुछ चीज है जो आपको अपने से ज्यादा बेटर लग रही थी, या फिर वो कुछ डिमांड करती हुई कुछ चीज, बट आपने उसे कुछ नहीं दिया। मतलब उसके लेवल की चीजें, जैसे कि एनर्जी होती है, कुछ पर्सन होते हैं जो अपनी लाइफ में काफी अच्छा अपने लिए इतनी मतलब अपनी एनर्जी को इतना ज्यादा अपलिफ्ट कर चुके होते हैं कि वो उनकी एनर्जी ना डिमांडिंग हो जाती है। वो डिमांड करते हैं कि रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं। और अगर ऐसे इंसान से आप मिलते हैं और आप उनको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहेंगे, सो वो उस एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहेंगे और वो वहां से भाग जाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कोई बहुत ही सॉफ्ट, प्योर हार्टेड, कोई डिवाइन टच वाला कोई इंसान, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप अपने एनर्जी से लीजिएगा। कोई ऐसा इंसान जिसे आपने खोया है, या कोई ऐसा इंसान जो काफी पॉपुलर हो सकता है। कुछ इनके आसपास बहुत क्राउड है, जो लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ये अकेले नहीं है। बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत इमोशनल इंसान है और इन्हें बहुत छोटी छोटी चीजें चुभ सकती है। मैं इनके बारे में रीडिंग नहीं करूंगी, मैं आपके बारे में बता रही हूँ। और यहाँ पे है कि कुछ डिवाइन एनर्जी है। यहाँ पे आप दोनों को साइन मिल रही है जो आपको समझने की जरूरत है। मैं देखूंगी, मैं बिल्कुल भी ये डेक यूज करने वाली नहीं थी, बट जहां तक है कि ये पूरी एक सिचुएशन है जो मुझे क्लियर करनी है। मेरे व्यूअर्स को मैं आधा रीडिंग तो दे नहीं सकती, तो मैं क्लियर करने के लिए कार्ड यूज कर रही हूँ। देखती हूँ अगर लव रीडिंग है तो फिर भी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आ गया। मैंने क्या कहा था? मैंने बोला ना, यहाँ पे आपको फैमिली इशू या चाइल्ड इशू, कुछ भी आपका चाइल्डहुड ट्रामा हो सकता है, या फैमिली इशू जो भी प्रॉब्लम है उसे क्लियर करने की जरूरत है। अभी फिलहाल आपकी लाइफ में ये जो भी ड्रामा चल रहा है ना, ये सब से आप जब निकलेंगे ना, तब आप इस सोलमेट से मिल सकते हैं। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है ना, वो बिल्कुल भी आपके अकॉर्डिंग नहीं है, फेवरेबल नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो लव वंस हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर जो भी रीडिंग जिधर भी मोल्ड हो रही है, जा रही है, तो वो काफी अपने गोल में फोकस है, बहुत ही गोल ओरिएंटेड होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जरूरत है कि वो ऐसी ट्रामा वाली एनर्जी में वो बिल्कुल भी नहीं आ सकते, तो इसीलिए शायद उन्होंने स्टेप बैक लिया है।
तो आपको जरूरत है कि आप अपनी हीलिंग करें। एंड जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको हनुमान जी की एनर्जी से जुड़ने की जरूरत है। ये मंगल का साल है, यहाँ पे काफी जैसे यहाँ पे ऑरेंज एनर्जी ज्यादा आई है, तो इससे बहुत कनेक्ट भी हो पा रही हूँ मैं इसको। उस टाइम पे भी मैंने बोला कि मुझे इससे ना कोई लव रीडिंग ही आ रही है, बिल्कुल लव रीडिंग समझ में आ रही है मुझे ये। आपको मनी की थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी फिलहाल पे तो लग सकती है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको बहुत बैलेंस करने में, उसको बढ़ाने में लगेंगे। तो फिलहाल आपको अपने काम पे फोकस करने की जरूरत है, और एक्स्ट्रा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कहीं पे भी किसी की बातों में नहीं आना है, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं सोचना है, सुनना है, बिकॉज ऑफ जैसे कि आपकी लाइफ में ये जो सिचुएशंस हैं, पहले आप इसे हैंडल करिए, देन आफ्टर आपको कुछ भी करने के लिए कहा जा रहा है। ओके ओके, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रेफेल आपको कनेक्ट कर सकते हैं, जिनकी वजह से आपका थ्रोट चक्रा ओपन हो सकता है। आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। टाइम लग रहा है, बट चीजें बहुत ही स्मूथ, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चेंज हो रही हैं। आपकी सोल क्या चाहती है, आपको उससे कनेक्ट करने की जरूरत है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोग तो स्पिरिचुअल आई एम सॉरी, मेरी किसी का थ्रोट चक्र यहाँ ब्लॉक है, मेरी भी जीभ स्लिप हो रही है। ओके तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों को अपनी सोल से कनेक्ट होने की जरूरत है। स्टार गेजिंग, स्टार गेजिंग आज तो बिल्कुल मत करिएगा, कल से आप कर सकते हैं। स्टार गेजिंग की जरूरत है कि आप को है कि खुद से कनेक्ट हों। जब आप अकेले रहते होंगे तो काफी पीस फील करते होंगे। आपको जरूरत है कि आप थोड़ा सा अकेले रहें, खुले आसमान के नीचे, वाटर के करीब आपको रहने की जरूरत है। इससे आप बहुत ज्यादा हील होंगे। आप अगर किसी से अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक्सप्रेस कर लेंगे, करते हुए दिख रहे हैं इन फ्यूचर। कोई ऐसा इंसान आपको गाइड कर सकता है जिसे आप नहीं जानते, कोई अननोन है, या कोई मस्कुलाइन एनर्जी का कोई आदमी, कोई आपको दिख सकता है, फादर फिगर, जो आपको कुछ अच्छा गाइड कर दे। आपको कुछ एजेड लोग हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करें, उनसे आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है। यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप बहुत ही ज्यादा सोच के काम करते हैं, जो कि अभी आपका ये काम बिल्कुल, आपका माइंड जो भी आप सोच रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी आपको काम नहीं आने वाले हैं। अभी फिलहाल आपको किसी भी चीज से डर लगती है, आपको वहां फेंका जा रहा है। जैसे आपको अगर वाटर से डर लग रही है तो आपको बिल्कुल वहां फेंक दिया जाएगा, उसके बाद आपको स्विमिंग सिखाई जाएगी। मतलब आपको बिल्कुल भी यहाँ पे आपके साथ बहुत ही प्यार, पोलाइटनेस से बिहेव आपके साथ नहीं किया जाएगा। आपको बहुत ज्यादा आपकी चीजें थोड़ा डार्कनेस में डाली जाएंगी, जिसकी वजह से आप वहां से जो आप सीख के निकलेंगे ना, वो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि आपको कुछ बहुत अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, और अब इतना टाइम नहीं रह गया कि आपको छोटी छोटी स्टेप सिखाई जाए। और यहाँ मुझे आप बहुत वॉरियर दिख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा समझदार। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई आपकी लाइफ में आएगा, देन आपकी चीजें बेटर होने लग जाएंगी। एनर्जी एक्सचेंज की यहाँ पे मतलब मुझे दिख रहा है कि यहाँ एनर्जी एक्सचेंज की जरूरत है। दो लोग जो काफी डिफरेंट हैं एंड वो साथ में मिल रहे हैं, देन वो अपने काम को मतलब साथ में मिलके काम, यहाँ पे कोलैबोरेशन दिख रहा है। ओके मैं यहाँ पे पहले गाइडेंस लूंगी रीडर्स के लिए। ओके देयर समथिंग्स बेटर, ट्रस्ट। आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। कोई भी आप कुछ भी क्वेश्चंस आप सोच सकते हैं अपने माइंड में, जो भी आपको लग रहा है कि आपको अगर लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपको उसका आंसर चाहिए तो आप सोच सकते हैं। मैं उसके लिए कार्ड निकालती हूँ। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके पास और उसका आंसर यस है। बैलेंस बनाने की जरूरत है। यहाँ पे दिख रहा है कि पिंक लाइट व्हाइट लाइट से जुड़ने की जरूरत है। थ्रोट चक्रा यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे। कुछ बहुत अच्छा क्रिएट हो रहा है आपके लिए, वो अभी नहीं बताया जाएगा क्योंकि अभी आपका ये जो लेसन है पहले आप इसे कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर आपकी लाइफ में कुछ बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट आ सकता है। आपको गिफ्ट भी मिल सकते हैं यहाँ पे आपके कुछ लोगों से, या तो आपके बर्थडे आ रहा है या कुछ भी, आई डोंट नो। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग करानी है मुझसे तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं और मुझे आप डीएम कर सकते हैं। और आज मैंने जो रीडिंग ये की है उससे रिलेटेड मैंने इंस्टाग्राम में अपने शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ,
उसमें भी मैंने कुछ चीजें बताई हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।